जय हिंद। देखते हुएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आपको हो रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए घबराइए मत। ठीक है, मालिक उसी कंधे पर बोझ देता है जिस कंधे पर उठाने का सहन शक्ति होता है। आप अगर चल रहे हैं बहुत दिक्कत से चलें, इसलिए घबराइए नहीं। ठीक है, अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी समझिए और आगे बढ़िए। देखिए, बेपढ़ाई का समझे, बेपढ़ाई का हर कुछ बेकार है समझे। अगर पढ़ के आप हर एक चीज़ को आप जीत सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं तो अपने आप को ये चीज़ समझाइए हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि कुछ अच्छा काम कीजिएगा उसमें दिक्कत ज़्यादा ही आएगा। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, इंटर पास करके आए रे, तो जीन्स पहन के आए, जीन्स पहन के नहीं, फटा हुआ जीन्स पहन के मत आना। ठीक है, क्या है, अभी आप लोग इंटर पास होके आए हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दिक्कत ज़्यादा होता है। सब अपने अपने मतलब गरीब फैमिली से सब लोग आए हैं, दिक्कत ज़्यादा आएगी। दिक्कत से घबराना नहीं है, दिक्कत से नहीं घबराना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए अच्छे काम कीजिएगा तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं कठिनाई, भगवान इसलिए कठिनाई देता है कि आप उससे निखरिएगा, उससे आपका कीमत पता चलेगा कि आप कितने दिक्कत से आगे। अगर मान लीजिए कोई भी लक्ष्य आपको एक ही बार मिल जाएगा तो उसका वैल्यू आप नहीं रखिएगा। मान लीजिए किसी को जॉब मिलता है, किसी को मतलब कोई बड़ा पदाधिकारी बनता है, दिक्कत से जो ऊपर बना है उससे जाके पूछिए उसका क्या स्थिति था, किससे बना है, वो आपको समझाएगा, को मोटिवेट भी करेगा। और जो एक ही बार बनेगा, जो पैसे में बनेगा, उसको क्या क्या पता चलेगा वो कैसे गया नहीं गया। ठीक है, इसलिए ना हर हमेशा अपने आप को हमेशा डिप्रेशन में नहीं रखिए। ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं तो अपने आप को ये दिलासा दीजिए कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं समझे। मूवी वगैरह में भी देखते होइएगा, स्टंट वगैरह जो होता है वो अच्छे एक्टर को ही, कोई नया हीरो को नहीं दे देगा तो उनमें काम छोड़ देगा समझे। देखिएगा एक क्वेश्चन जो है आपको हम बताएंगे, जो कौन सी कंपनी अपने इंडिया में आई, कब आई। ठीक है, और यूरोपियन कंपनी कब आई वो हम आप आज को बताएंगे आपको। इसके बारे में हम डिटेल भी बताएंगे। देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन जो है ना मतलब ट्रिक पे है। ठीक है, क्या है, ट्रिक पे है। देखिएगा क्या है कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कब हुआ, भारत में यूरोपियन कंपनी का और कितने आए वो हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं। देखिएगा क्या है, पुत्र आड दे फंसा, मतलब क्या, पुत्र आया डे फंसा। क्या है, पुत्र आया डैड फंसा। ठीक है, डैड फंसा। उसके बाद देखिएगा क्या है, इधर होगा डैड। ठीक है, डैड। देखिएगा कि पुत्र से पुत्र गाली। ठीक है, पुर्तगाल ये 1498 में अपने इंडिया में आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ से अंग्रेज। अंग्रेज कब आए थे, 1600 में आए थे अपने इंडिया में। उसके बाद क्या, डच से 1602 में वो आए थे। उसके बाद है डेनिस। ठीक है, डेनिस क्या, ये 1610 में आए थे। ठीक है, और ये फ से क्या है, फ्रांसीसी, ये 1664 में आए थे। स मतलब स्वीडिश ये 1731 में आए थे। आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन, वो भी हम आपको डिफाइन कर देते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे कि दे देगा, मान लीजिए किसी एक विषय से उठा लिया, ऐसे पूछ देगा अंग्रेज वाला, बोलेगा यूरोपियन कंपनी अंग्रेज भारत में कब आए थे, अंग्रेज कंपनी वाला कब आया था, अंग्रेज कब आया था, कंपनी लेके कब आया था, 1600 में लेके आया था। उसके बाद क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे बोल देगा आपको पुर्तगाल जो कंपनी थी, जो पुर्तगाल था वो 1600 मतलब क्या 1498 में कहाँ आई थी, ऑप्शन दे देगा कहाँ आई थी, ये आया था कहाँ, इंडिया में आया था। कब आया था, 1498 में आया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हम आगे क्वेश्चन और देते हैं, ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिएगा हम अब बता रहे हैं आपको वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं, 5, 1 2 3 4 5। ये हम आपको ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं। देखिएगा क्या है, छोड़ा शाम में आया बाहर, मतलब छोड़ा शाम में आया बाहर, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, छोड़ा शाम में आया बाहर, ये ट्रिक है। ठीक है, छोड़ा शाम में आया बाहर, छोड़ा से हो जाएगा छोमन जो फर्स्ट में होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेपोस्फियर। ट्रेपोस्फियर उसका क्या है, सबको क्या है, सबको इसमें क्या आएगा, संताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं इसको। ठीक है, मैं से होगा मध्य मंडल, जिसमें इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मेसोस्फियर। उसके बाद क्या है, आया से तारामंडल, ये थर्मोस्फियर होता है। उसके बाद है बाहर, बाहर से होगा ब्रह्ममंडलीय,
इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये आपका ट्रिक था। फिर से एक बार देख लीजिएगा, छोड़ा सामने आया बात, ये याद करने के लिए ट्रिक होता है, ये हर एक एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, ऐसी करके क्वेश्चन आएगा। जहाज जो उड़ता है किस मंडल में उड़ता है, रॉकेट किस मंडल में उड़ता है, और ओजोन परत क्या, ये भी पूछा है। हम आपको बताएंगे। चलिए एक बार ट्रिक देख लीजिए। क्या है, छोड़ा सामने आया बाहर, छोड़ा सामने आया, वही याद रहेगा। क्या है, छोड़ा, छोड़ा से होगा छू मंडल जो ट्रैपोस्फीयर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सबको से होगा संताप मंडल जो होता है स्टेनोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं से मध्य मंडल, इसमें हो इसका इंग्लिश नाम होगा मेसोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद देखिए आया से आएगा तारामंडल तो थर्मोस्फीयर होता है। ठीक है, बाहर से होगा बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। अब देखिए छोड़ा मतलब छू मंडल में क्या सब चीज़ होता है, देखिएगा छू मंडल, छू मंडल में होता क्या है, छू मंडल में उड़ान भरता है, लेकिन ज़्यादातर जहाज जो होती हैं, ठीक है, ये आपको संताप मंडल में गमन करती है। इसमें क्या है, जो मौसम बदलते रहती हैं, इसलिए जहाज के लिए ये बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है, सबको संताप मंडल, संताप मंडल में ये संताप मंडल में जहाज उड़ती है। ठीक है, और निरंतर वो उड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसी में होता है ओजोन परत, इसी का दूसरा ओजोन परत का नाम होता है संताप। इसी के साथ नीचे रहता है ओजोन परत का क्या काम होता है, ये अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता है। ठीक है, देखिएगा ये छू मंडल जो होता है ट्रैपोस्फीयर, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मौसम बदलती रहती हैं। यहाँ जो इससे जहाज जो इसमें अगर मतलब कि क्या कहते हैं वो एक करेगी, गबन करेगी, इसमें क्या होगा, ज़्यादा ग्रस्त हो जाती है। तो कहाँ आ जाती हैं जहाज़ें, हवाई जहाज़ कहाँ आ जाती हैं, तो संताप मंडल, संताप मंडल में ये नियंत्रण चलती है। ठीक है, और इसके बाद क्या, ओजोन परत, ओजोन परत का क्या काम है, ओजोन परत जो ऊपर से जो अल्ट्रावायलेट किरण जो आती है वो रोकता है। ठीक है, अगर ये इसमें अगर ये नहीं रोक पाएगा, सब आदमी जल जाएगा, सबके स्किन में जो पैक्टिक अल्सर बीमारी होता है। ठीक है, सबका जो ये चमड़ी फटने लगा, मतलब जलने लगा, जलने के बाद नस फटने लगे, ओजोन परत का काम ये होता है। उसके बाद देखिएगा यह है मध्य मंडल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैनोस्फीयर। उसके बाद देखिए ये ताप मंडल में रॉकेट सीधा गमन करता है। ठीक है, उसका क्या है, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल, इसको इसमें क्या कहते हैं, एस्कोफियर। ठीक है, एक्सोफियर। ठीक है, ये था आपका जहाज के बारे में हम बता दिए। अब आपको अगर ये मंडल वगैरह के बारे में पढ़ना है तो हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे वाले वीडियो में हम डालेंगे। ये समझ में आपको आ गया। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत क्या है, एक जो ऊपर से एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता है। अगर ये नहीं रहेगा, लोग जितने मतलब मनुष्य यहाँ हैं वो नहीं बचे, जितने जीव जंतु सब नष्ट हो जाए। होगा क्या, देखिए जितना मनुष्य है उनमें क्या होगा, एक बीमारी होता है पैक्टिक अल्सर, जो बीमारी एक होता है, देखिए ये से आपका चमड़ी क्या हो, जलने लगेगा। कभी कभी देखते होइएगा जैसे धूप अगर होता है तो उसमें अगर जाइएगा जलेगा, उसी टाइप का होगा। उसमें एक तरह से वो टेलर है। जिस दिन अगर ओजोन परत में अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर कुछ हुआ, मान लीजिए वो हटा, सब आदमी अचानक जैसे डायनासोर बहुत हाइट का रहता है हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि तापक्रम बढ़ गया। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं आपको। देखिएगा भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, तो पहले 29 था। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर हट के टूट के एक हो गया 28। ठीक है, उसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर हटने में क्या हुआ कि उसमें 370 धारा लगा हुआ था, वो हट गया। ठीक है, हटने से क्या हुआ, कितना अनुच्छेद 370 था, 370 अनुच्छेद मतलब ये था वहाँ 370, जो अपने देश से ना सब कुछ उनको अलग मिलता था, मतलब अलग झंडा, अलग सब कुछ था, लेकिन था कहाँ, भारत में, इंडिया में ही था। इसको हटाना भी जरूरी था। ठीक है, उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर में थे अमित शाह। ये दोनों आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि उस टाइम में, जिस टाइम में 370 धारा हटा, उस टाइम मुख्यमंत्री को मतलब पीएम कौन था और होम मिनिस्टर कौन था। 370 धारा जब हटा, कब हटा, ये सब क्वेश्चन आएगा। 370 धारा कब हटा, कितने केंद्रशासित प्रदेश, ये सब भी क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन VVI में जैसे आप क्वेश्चन क्या आएगा, VVI में ऐसे क्वेश्चन आएगा 370 धारा कब हटा,
किसके रीजन में हटा। तो आप ऐसे इसका जवाब दीजिएगा, जैसे कि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्या भारत देश में कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान में कितना है? 28। पहले कितना था? 29 था, ठीक है। और 29 से 28 कैसे हुआ वो हम आपको बताएंगे। भारत में केंद्र शासित कितना है? तो 8 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है, ठीक है। अब इसको टिक के द्वारा देख लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश टिक के द्वारा कितना कौन कौन है। देखिएगा, दादा आप जल्दी घर चलो, देखिएगा इसमें क्या है, दादा से दादर व नगर हवेली, ठीक है। उसका क्या? आ से अंडमान व निकोबार, ठीक है। उसके बाद क्या? प से पांडुचेरी, ज से जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख, दी से दिल्ली, च से चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ये था आपको 8 था केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, 8 में जो था, ठीक है, जो 2 बना वो हम आपको बता देते हैं। क्या है इसमें कि क्वेश्चन जो था आपका कब ये हटा लगा था, कब हटा था, तो आप बताइएगा। इसमें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित एवं अनुच्छेद 370 धारा के तहत जो लगा हुआ था वो हटाया कब? 5 अगस्त 2019 को। किसके रीजन में हटा? किस मतलब कौन से होम मिनिस्टर थे, कौन से गृह मंत्री थे? तो अमित शाह थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीएम कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। ये तब हटा, तब 29 से 28 हो गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया और राज्य कितना हो गया? 28, ठीक है। ये था क्वेश्चन आपका। इस सब वीडियो देखने के लिए सब डिटेल में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। इससे हम डिटेल में भी आपको बताएंगे, डेट बता ही दी है, इससे और डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आप में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप आगे देखिए, हम आगे अब आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आएगा आपको कि भारत का विभाजन, मतलब 370 धारा हटा के विभाजन ऐसे पूछेगा, विभाजन कब हुआ? 370 धारा जो कटा था तो विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भी आएगा क्वेश्चन, तो आप बोलिएगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को मतलब विभाजित करके 2 बना। कैसा सिर्फ क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप जब भी क्या करते हैं याद कीजिएगा, याद ये ठीक से आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, आपको 2800 राज्य का नाम चाहिए वो हम आपको डाल देंगे, ठीक है। PDF से आप ले लीजिए।